अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फरी जाहिद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि बहन कहाँ चली गई। सो फ्रेंड्स, थोड़े से मसले थे, थोड़े से मसाइल थे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है कि इतने दिनों तक मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं की, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी आज मैं आपको बताऊँगी कि क्रीम रोल बनाने हो या फिर पफ पेस्ट्री बनानी हो या फिर चीज़ पैटिस बनाने हो, उसका आटा हम किस तरह से गूंद कर फ्रीज कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा ले लिया है। मैदे को मैंने छान कर पहले से ही रख लिया था, छानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। सो फ्रेंड्स, ये दानेदार नमक है, आप चाहें तो दूसरा नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। सो फ्रेंड्स, ये रेगुलर शुगर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल ऑयल। 4 टेबल स्पून हम इसमें वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अपने हाथों की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे। हम इसे इतना मिक्स करेंगे जो हमने इसमें ऑयल ऐड किया है वो अच्छे तरीके से यकजां हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने टैप वाटर ले लिया है। सो फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें पानी ऐड करना है, एक ही दफ़ा करके पानी हमने ऐड नहीं करना। पानी हम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से हम इसको रेडी कर लेंगे। आटा ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बस नॉर्मल सा हम इसको गूंद कर रेडी कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, क्योंकि बेकिंग के मुतालिक और इसके अलावा बहुत सारी रेसिपीज़ आपको सीखने को देखने को मिलेगी। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो जी यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सॉफ्ट सा आटा जो है गूंद कर रेडी कर लिया है। बॉल से हम इसे निकाल कर इस तरह से अपने हाथों की हथेलियों से हम इसे मसल कर गूंदेंगे। सो फ्रेंड्स, इसको हमने वाटर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो अगर आपके हाथों पर चिपके तो बस आपने हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है, लेकिन वाटर आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो बहुत ही खूबसूरत सी और सॉफ्ट सी हमारी जो डो है वो बनकर रेडी हो जाएगी इस तरह से करने से। फ्रेंड्स, एक दफ़ा आटा गूंद कर रख लें, इसे आप सेव कर सकते हैं तकरीबन 1-1.5 महीने तक के लिए। वो मैं आपको लास्ट पर बताऊंगी कि हम इसे किस तरह से सेव करेंगे और हम इसके जब हमने इसकी कोई चीज़ पैटिस वगैरह या क्रीम रोल कुछ भी हमने बेक करना है तो हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा जो आटा है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। इसे हम रेस्ट देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने 400 ग्राम यूनिपफ ले लिया है। ये आपको किसी भी बेकरी से इजीली मिल जाएगा जहाँ पर ये बेकिंग की चीज़ें होती हैं। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो जी सबसे पहले हम इसको कटिंग कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। हमें ये हार्ड नहीं चाहिए, हमें ये बिल्कुल सॉफ्ट जिस तरह से बटर होता है उस तरह सा चाहिए ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इसको इस तरह से अपने हाथों की मदद से मसल कर इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से आटे में रखेंगे तो ये बेला नहीं जाएगा, बेलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी और हमारा जो यूनिपफ है वो एक साइड से निकल जाएगा। तो जी अच्छे तरीके से हम इसको इस तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको किस तरह से यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से मसलने के बाद यहाँ पर देखें ये कितना सॉफ्ट और कितना मुलायम हो चुका है। बस इसी तरह का हमें यूनिपफ चाहिए होगा। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और हमने जो आटा रेडी करके रखा था वो हमारा आटा जो है बिल्कुल सेट हो चुका है और बहुत ही सॉफ्ट सा हो चुका है। तो जी अब हम इसको बेल लेंगे, लेकिन बेलने से पहले मैं इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मेरी शेल्फ़ जो है वो काफ़ी हद तक छोटी है। जब हमने इसको बेलना है तो इसने बहुत ज़्यादा फैल जाना है। तो अगर आपकी शेल्फ़ बड़ी है तो आप चाहें तो इसे इसी तरह से बेल सकते हैं। सो मैं इसको एक लेवल 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी ताकि इसकी क्वान्टिटी जो है वो कम या ज़्यादा ना हो सके। तो इसको हम
2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद ये थोड़ा सा कम है तो इसे भी हम एक लेवल कर लेंगे। और इसमें जो हमने यूनिपफ ऐड करना है वो भी हम बिल्कुल इक्वल 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यानी कि 400 ग्राम था यूनिपफ, 200 ग्राम हम इसमें डालेंगे और 200 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़ा जो हमने बना कर रखा था उसे हम हल्के हाथों से दबाएंगे और जैसे ही पेड़ा प्रेस होगा हम इसको बेलन की मदद से हल्का हल्का सा बेल लेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट दफ़ा जब हमने इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बस मैंने इसको कितना सा बेला है। तो सेंटर में अब हमने जो अपना माजरीन यूनिपफ है वो हम ले लेंगे और अपने हाथों की मदद से बस इसी तरह से इसको दबा कर इसको सेंटर में हम इस तरह से बस रख देंगे। अच्छे तरीके से बस अपने हाथों की मदद से प्रेस करने के बाद सेंटर में हम यूनिपफ को रख देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे। बस इसी तरह से साइडों को उठाकर हमने दबाकर इसको प्रेस करते जाना है और चारों कोनों को हमने अच्छे तरीके से बंद कर देना है। बस आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेप होते हैं अगर आप इसको मिस कर देंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब हो सकती है। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने बस देखते जाना है किस तरह से मैं इसको रेडी करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक स्टेप हो चुका है, अब हम इसको बेलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मैदा मैंने डस्ट कर लिया है और इसको हम बेलन की मदद से पहले टैप टैप करेंगे। अगर हम इसे पहले से ही बेल देंगे तो हमने जो इसमें यूनिपफ ऐड किया है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि वो इक्वल नहीं बेला जाएगा। तो अगर हमारा यूनिपफ कहीं कम कहीं ज़्यादा हो गया तो हमारी जो बटर पफ की लेयर है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो पहले हम बेलन की मदद से इसको टैप टैप कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। जैसे ही ये टैप टैप करने के बाद बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, फिर हमने इसको बेलन की मदद से हल्के हाथों से बेल लेना है। तो फ्रेंड्स, आपने स्टेप को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो ख़राब भी हो सकती है। तो जी अब हम इसको इतना बेलेंगे कि जितना आप इजीली इसको बेल सकें, यानी कि जितनी आप बड़ी इसको कर सकें रोटी को आप उतना कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि रोटी को हम जितना अच्छे तरीके से बारीक बेलेंगे, हमारी जो पफ पेस्ट्री की लेयर है वो उतनी ही अच्छी लेयर बनेगी। तो अच्छे तरीके से हम इसको बेलते जाएंगे। बस हम इसको इतना बेलेंगे कि ये बहुत बारीक सी एक रोटी नुमा बन जाए। तो बस इसी तरह से बेलते जाएंगे और इसको हम बड़ी करते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी शेल्फ जो है वो काफ़ी हद तक छोटी है, सो इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। तो इसे आप बनाकर 1 से 1.5 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ हमने इसको किस तरह से करना है वो भी मैं आपको लास्ट पर बताऊँगी। तो जी अच्छे तरीके से बेलने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसकी जो लेयर है कितनी होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं। यहाँ पर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी लेयर कितनी होनी चाहिए बेलने के बाद। अब हम इसके जो भी स्टेप करेंगे आपने स्टेप को फॉलो करना है और बस इसी तरह से रेडी करते जाना। बस आपने इस बात का ध्यान करना है कि इसमें कोई बबल नहीं आना चाहिए। अपने हाथों के साथ हम प्रेस करते जाएंगे। अगर इसमें कोई बबल आ भी जाए तो अपने हाथों के साथ प्रेस करेंगे तो इसमें बबल जो है वो निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद मैंने जो है वीडियो रिकॉर्ड की है, अपलोड की है। इसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन 1 महीने से काफ़ी दिन ऊपर हो चुके हैं और यकीन जाने मेरा बिल्कुल भी दिल जो है नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो अपलोड करूँ या फिर वीडियो को रिकॉर्ड करूँ या फिर आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करूँ। अच्छा जी, मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का या अपलोड करने का क्यों नहीं दिल किया, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से मैंने इसके स्टेप किए हैं, बस इस तरह से हमने करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट दी है। उसके बाद दोबारा से हम इसको बेलकर उसी तरह से हमने इसकी लेयर जो है बनाकर उसी तरह से स्टेप करेंगे और बस इसको फिर हम छोड़ देंगे। तो बेलन की मदद से फिर से हमने इसको टैप टैप करना है हल्का सा और उसके बाद जो है हम इसको बेलेंगे।
सो फ्रेंड्स 20 मिनट रेस्ट देने के बाद बस हमने दोबारा से वही स्टेप यूज़ करने हैं जब हमने इसको पहले बेला था जिस तरह से। सो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अपलोड करने का क्यों दिल नहीं कर रहा था। सो फ्रेंड्स ऐसा था कि पिछले साल मेरी एक खाला की डेथ हो गई और ठीक 5 मंथ के बाद मेरी बहुत ही खूबसूरत और यंग कज़न थी, उसकी डेथ हो गई। और अभी तकरीबन 1 माह पहले मेरे खालू ससुर की डेथ हुई और ठीक 15 से 20 दिन बाद मेरी मामी सास की डेथ हो गई। यकीन जाने जब किसी की डेथ होती है या कोई अपना जाता है तो इंसान का कुछ भी दिल नहीं करता। तो बस ऐसा ही समझ लें कि दिल दिमाग जो है ना वो बिल्कुल बंद हो चुका था। बेशक ये तो एक हकीकत है कि जब इंसान, हर किसी ने जाना है, जो इंसान आया है उसने वापस तो ज़रूर जाना है। तो बस आप भी कोशिश करें कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छे अच्छे काम करते रहें। आखिरत के लिए इंसान कुछ इकट्ठा करे, कुछ जमा करे। दुनिया के लिए, ऐशो आराम के लिए तो हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन मरने के बाद इंसान के साथ क्या होना है उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता। सो आप कोशिश करें कि आप अच्छे अच्छे काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अच्छा इखलाक अपनाएं और बस इसी तरह से आप जो है छोटी छोटी नेकियां इकट्ठी करती रहें, क्योंकि क्या पता कोई ऐसी एक नेकी हो जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और इंसान की आखिरत जो है संवर जाए। तो जी बस यही वजह थी जिस वजह से मैंने आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिस तरह से मैं आपके साथ पहले रेसिपी शेयर करती थी उसी तरह से मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी लेयर जो है बन चुकी है। अब हमने इसको फ्रीज़ इस तरह से करना है, किसी भी आप बाउल में या फिर किसी भी डिश में इसको निकाल कर इसको अच्छे तरीके से आपने कवर करना है ताकि इसके अंदर जो है पानी की नमी, आइस की नमी बिल्कुल भी ना जाए। तो इसको आपने इस तरह से अच्छे तरीके से कवर करके इसको बस आपने फ्रीज़ में रख लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसे फ्रीज़ करें। बेक करने से पहले आपने इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ले आना है। उसके बाद बेल कर आप इसे कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि क्रीम रोल, पफ पेस्ट्री या फिर पैटिस वगैरह। तो आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको। अल्लाह हाफिज़।